देखिए, अब शेरीन के साथ बहुत बुरा होने जा रहा है, जिसका शायद ही शेरीन ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरह से उसका ट्रस्ट बिल्ड किया है हमारे इस फ़हाम ने, अब वो फ़हाम बहुत बुरा करने जा रहा है। लेकिन शेरीन जो है वो इतनी अंधी हो चुकी है कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय फ़हाम के। उसका बाप भी कह रहा है, उसका जो भाई है उसने भी कह दिया, लेकिन नहीं भाई, इसके अंदर एक अंधा इश्क है। इसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये वो सब कुछ करती जा रही है जो फ़हाम चाहता है, और यही तो वो फ़हाम चाहता है। और इसके बिना पर वो इससे बदला लेना जा रहा है उसका, जिसका शायद ही जो है शेरीन ही नहीं सोचा होगा। शेरीन सोच रही होगी कि शायद ये मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं, वो ऐसा लड़का ही नहीं है जिस तरह से यहाँ पर अनस ने उसको समझाया। लेकिन अनस की बात भी नहीं समझती वो, क्योंकि वो समझती है कि अब मैं ठीक हूँ, मेरा बाप जो है वो गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं हो सकती। क्योंकि इसके जो बाप है, हमारे सलीम साहब ने कहा कि भाई वो लड़का घर बुला लो, तो ये घर भी आ गया। अब यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो कुछ कर रहा है जो कि शेरीन चाहती है, और शेरीन का यकीन जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसी यकीन को लेकर वो इसके साथ डूबने वाली है, जिसका शायद ही शेरीन को अंदाज़ा तक नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में ना शेरीन को वाकई में आपको ऐसा दिखाया जा सकता है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसका शायद उसके और उसके बाप ने जो है सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि फ़हाम जो है वो एक ऐसा लड़का है जो कि हर एक लड़की के साथ दोस्ती करता है, और उसके बाद वो किस तरह से उसको जो है अपनी मोहब्बत में फंसाता है। और दूसरी बड़ी मज़े की बात है कि आजकल के दौर के अंदर ऐसा बहुत ही आम हो चुका है कि कोई लड़के जो है अपनी माँ बाप का सहारा लेते हुए जो है घर का रिश्ता भी भेज देते हैं, और उसके बाद जो लड़की है उसका अंधाधुंध यकीन हो जाता है उस लड़के पर जिससे वो मोहब्बत करती है, और फिर उसके साथ जो बुरा होगा इसका शायद जो है हमको इस ड्रामे में देखने को मिल ही जाएगा। और ऐसे में ख़ास तौर पर जो लड़कियां इस ड्रामे को देखती हैं, और लड़कियों को ख़ास तौर पर सीखने का बड़ा मौका है, उनको पता चलेगा एक्चुअली में कि भाई तुम्हारे माँ बाप कितने ठीक होते हैं, और उनके जो फैसले होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो तुमसे अलग होती है, और उनको आपने मानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से दिखाया जाएगा ना आगे जाके वो रियलिटी होगी, और ऐसा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और तभी तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है जो हो चुका है रियलिटी में। अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि शेरीन का यकीन बहुत ज़्यादा है फ़हाम पर। अब यही बात है कि इतना ज़्यादा यकीन होने के बाद कभी भी कोई भी लड़की शक नहीं करेगी, ऐसा नहीं सोचेगी जो सामने वाला लड़का सोचता होगा इसकी तरफ से। अब वो कुछ ऐसा गलत करेगा जिसका शायद जो है शेरीन को अंदाज़ा भी नहीं होगा, और शेरीन जो है वो एकदम जो है उसको झटका लगेगा, तब वो उसके अपने बाप की बात पे भी मानने जो है चली जाएगी। और उसका दादा, जो भी इसके घर वाले हैं, वो सारे जो है कह रहे हैं सिवाय इसके माँ के, क्योंकि इसकी माँ जो है वो अब भी अपनी बेटी का जो है साथ दे रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है इसकी माँ है उसको भी सज़ा मिलेगी, लेकिन किस तरह से कि एक माँ जो है अपनी बेटी का साथ देती है, और जो बाप है वो बड़ा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद फैसला करता है। वो चीज़ें बताता है जो कि शायद उसकी माँ नहीं बता सकती, क्योंकि वो घर पर होती है या फिर हाउस वाइफ होती है, तो अक्सर उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता जितना यहाँ पर जो है बाप को होता है। तो बाप का फैसला मानना चाहिए शेरीन को। लेकिन शेरीन जो है वो एक ऐसी लड़की है, उसको अंधाधुंध जो है यकीन हो चुका है फ़हाम पर। अब यही यकीन इसको लेकर डूबेगा, और उसके बाद इसको पता चलेगा कि भाई वाकई में मैं तो गलत थी। और दूसरी तरफ यह है कि अनस और अनसा की जो लव स्टोरी है ये भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बड़े अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। ऐसे देखकर मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में अनस ने जो कहा कि भाई तुम मेरी बात मानो, वो गलत लड़का है, उसकी नज़रों में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो वो सामने जो है अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज में अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शेरीन है वो इसको एक गिरा हुआ इंसान समझती है, और ऐसा घटिया इंसान समझती है शायद जिस तरह वो खुद डिज़र्व करती है, वो खुद ऐसी लड़की है। हालांकि वो समझती यहाँ पर अनस और अनसा को है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वही गलत है। अब इन सारी बातों को मिलाने के बाद जो शेरीन को समझ में आएगा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अब आगे जाके जो कहानी दिखाई जाएगी उसमें तो यही दिखाया जाएगा कि जो देखिए शायान है उसने भी कह दिया कि भाई मुझे लड़का पसंद नहीं है, ये बदला ले सकता है। लेकिन शेरीन जो है वो सारी बातों को टाल कर सिवाय अपनी माँ को, देखो माँ इसकी जो है वो साथ दे रही है, और ये माँ की जो है बात पर भी काफ़ी ज़्यादा यकीन करती है।
और दूसरी तरफ जो इसका बाप है उसकी बात वो भी ये टाल देती है। हालांकि इसके बाप ने इनकार भी कर दिया कि भाई वहाँ पर शादी नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर मुझे अभी भी शक हो रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए शादी, लेकिन फिर भी जो शेरीन है वो पीछे नहीं हटती। अब यहाँ पर जब वो पीछे नहीं हट रही और जो सारी बातों को टालने के बाद जब वो खुद एक्शन ले गई कि भाई कोई नहीं मानता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जाके यहाँ पर जो है अपने फार्म से शादी कर लेती हूँ, तब यहाँ पर इसके साथ जो झटका होगा, जो यहाँ पर फार्म इसके साथ करेगा, तब यहाँ पर शेरीन को एक्चुअली में इसकी आंखें खुलेगी और इसको पता चलेगा कि वाकई में मेरे माँ बाप जो है वो ठीक कह रहे थे। अब होगा कुछ इस तरह से कि जो फ़हाम है वो अपने फार्म हाउस पर बुलाएगा कि भाई आओ, क्योंकि शेरीन है उसका यकीन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से अब रिश्ते की बात हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि यकीन तो वैसे नेचुरली बढ़ जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिश्ते की बात भी हो गई है और शेरीन जो है वो ऐसा गलत नहीं सोचती जो कि फ़हाम सोचता है। अब यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से कि जो फ़हाम है वो इसको बुला लेगा घर पर, और सॉरी फार्म हाउस पर। उसके बाद जो इसके साथ होगा उसका शायद शेरीन तो सोच कर भी नहीं आएगी और फ़हाम इसके साथ वो सब कुछ कर बैठेगा जो कि नहीं करना चाहिए। और इसको और उसके बाद जिस तरह से जो टिश्यू हम नहीं फेंकते इस्तेमाल करने के बाद, इसी तरीके से शेरीन को फेंक देगा और शेरीन को यहाँ पर जो है अंदाज़ा भी नहीं होगा। और शेरीन जिस तरह से यहाँ पर सोचने पर मजबूर होगी और जितना बड़ा उसको झटका लगेगा शायद यहाँ पर जो है किसी और को नहीं लगेगा। और ऐसे में यहाँ पर तभी तो हमें रियलिटी में पता चलेगा कि भाई वाकई में एक्चुअली में कुछ लड़कियाँ कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो कि माँ बाप के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वो नहीं मानते उनकी बात। तो उनको वाकई में एक्चुअली में जब वो दुनिया देखते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई माँ बाप जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरा जो फैसला है वो बिल्कुल गलत था। और उनको बाकायदगी से जब दुनिया का सामना करना पड़ता है तब जाके उनको पता चलता है कि भाई वाकई में मैं गलत था। क्योंकि वो खुद इतनी ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो अपने माँ बाप को गलत समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर उसका दादा जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड में कह रहा है कि भाई तुम बात मानो, लेकिन वो कितनी बदतमीज़ है कि वो अपने दादा को भी नहीं बख्शती, उसको भी जो है किस अंदाज के साथ बात करती है, मैं तो हैरान रह गया। और अनस ने यहाँ पर खामोश करने का भी कहा कि तुम बदतमीज़ी कर रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरह से उसने जवाब दिया वो तो मतलब बिल्कुल वैसे है। तो ये एक ऐसी लड़की जिसका शायद ही इसको कैरेक्टर ऐसा मिला हुआ है, लेकिन इसका अंदाज वाकई भी बुरा है। ये माँ बाप के खिलाफ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा जो आप देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमेशा आपके साथ जो सच्चे होते हैं ना वो आपके माँ बाप ही होते हैं। इसके अलावा शायद ही आपके साथ कोई सच्चा होगा। आप समझ रहे होंगे कि शायद ये मेरा गहरा दोस्त है या फिर कोई सबसे ज़्यादा मेरा भाई बना हुआ दोस्त है, वो मुझे वो मशवरा देगा जो कि माँ बाप भी नहीं देंगे। लेकिन ऐसा भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके ख्याल रखने वाले होते हैं वो आपके माँ बाप ही होते हैं। और उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई में जो है माँ बाप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो इस ड्रामे में भी आपको ये सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर लड़कियों को। और दूसरी तरफ लड़कियों को ये भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर जो अंसा है वो उसका कैरेक्टर कितना मजबूत है, वो किस तरह से जो है फैसला लेती है और अपने शोहर को कितना मजबूत कर चुकी है। अब यहाँ पर यह भी सीखने की बात है कि एक तरफ वो लड़की जो अपने माँ बाप के साथ ज़िद कर रही है और दूसरी वो लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद है, वो फैसले करती है, वो बातें बताती है जो कि एक्चुअली में अमूमन आपने लड़कियों के अंदर ये देखा होगा कि उनके अंदर ये बात या इतना हौसला नहीं होता कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें या वो जवाब दे सकें जो उनको एक्चुअली में देना चाहिए, लेकिन वो मजबूरन नहीं दे पाती क्योंकि जो है उनके माँ बाप ही ऐसे होते हैं या फिर शुरू से जो है उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जो है किसी के उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो ये बात कह दें अपने माँ बाप को भी कि भाई एक्चुअली यहाँ पर तुम गलत हो। तो गलत को तो गलत ही कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शेरीन अंधाधुन यकीन करके आंखों पर पट्टी बांधकर जो कर रही है, अब इसका अंदाज़ा और इसका जो खुमियाना है ये उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा और उसके बाद इसको अंदाज़ा भी होगा। लेकिन बड़ी मज़े की बात यह है कि अब जो शायान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। जिस तरह से उसने अपनी बहन को बताया, मुझे तो नहीं लगता था कि ये शायान जो है, मुझे लग रहा कि शायद ये भी अपनी बहन का साथ देगा नहीं, लेकिन इसने तो वो कर दिया जो कि हम नहीं सोच रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा अब कहानी जो है इंटरेस्टिंग हो चुकी है। सलीम बड़ा अक्लमंद हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पर वो अनस और अंसा को गलत समझता था, वो अब यहाँ पर आपने पिछली एपिसोड में देखा होगा कि कहीं भी उसने जो है कुछ भी ऐसा नहीं कहा, मतलब कुछ भी जो है बुरा नहीं कहा। अब वो अपनी जो है
औलाद को देख रहा है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और उसको देखने के बाद उसको समझ में आया कि भाई एक्चुअली में जो है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कि मैं कर चुका था। अब इसका जो सलीम है या फिर ताया जान, ये तो समझ चुका है, इसको भी अंदाज़ा है, लेकिन जो इसके घर वाले हैं, इसकी जो माँ है शेरीन है, शायान, ये तो अभी भी अनस और अनसा के दुश्मन है। अब इनको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये अनस और अनसा हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके यहाँ पर अनस और अनसा कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, इनके साथ कुछ ऐसा बड़ा साथ देंगे जिसके बना पर ये जो है कि शायान का दिल भी जीत सकते हैं, और ताया जान का तो वैसे भी दिल जो है जीत चुका है हमारा क्या बोलते हैं अनस और अनसा। अब यहाँ पर ताया जान को तो समझ में आ चुका है, लेकिन उसकी जो बेगम साहबा है वो तो अभी भी अनस और अनसा की दुश्मन है। जिस तरह से नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो अनसा है वो शेरीन के बारे में बात कर रही होगी, लेकिन इसको ये आ जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ पर जिस तरह से उसने लेटेस्ट एपिसोड में गेट वाला सीन दिखाया है, वहाँ पर भी इसने नीचा दिखाया है इसको। अब वहीं पर ये फिर यहाँ पर इसको नीचा दिखाएगी, लेकिन जो अनसा है वो अच्छे तरीके से जानती है कि कब और कहाँ कैसे जवाब देना है, और इसी के बिना पर वो जवाब ऐसा देगी कि सब के सब खामोश हो जाएंगे। लेकिन जो अनस है वो कहता है कि भाई जो बात ज़ाहिर नहीं हो रही, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती, तो तुम ज़्यादा राज खोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं खोलना चाहिए, मैं ही समझ सकता हूँ कि वाकई में एक्चुअली में क्या है। तो इस तरह से कुछ आपको कहानी दिखाई जाएगी, और मुझे उम्मीद है 110% फ़ाहम जो है, फ़ाहम जैसा लड़का ऐसा ही करेगा। और दूसरी तरफ ये है कि फ़ाहम के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो क्यों ना जो है शेरीन को भगाकर घर से ले जाए, या फिर शेरीन के अंदर ये ख्याल आ जाए कि भाई मेरे माँ बाप तो जो है ये बातें कर रही है, अब मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई मैं तो घर से निकल जाती हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो जो है फ़ाहम पर इतना अंधाधुंध यकीन कर चुकी है, तो इसके बिना पर जो शेरीन है वो घर से भी निकल सकती है, और इसके बाद जो है ये कुछ ऐसी निकाह कर सकते हैं, और निकाह करने के बाद शायद हो सकता है कि वो इसके साथ कुछ ऐसा कर दे जिसके बिना पर शायद शेरीन को उसके बाद समझ में आएगा। तो इस तरह से कुछ आपको कहानी दिखाई जाएगी। आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़ में और कौन सा ऐसा ड्रामा देखते हैं जिस पर हम रिव्यू नहीं करते, तो हम उस पर रिव्यू ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी ये प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।